हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम हुआ उसमें जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और किसी किसी शिफ्ट में तो दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल 39 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 47, यानी कि बहुत से ऐसे शिफ्ट है जिसमें दो क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है जबकि क्वेश्चन 47 हुए हैं सब मिला के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से सूचित करेंगे। ए को ऊपर हम प्लस लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, मेल है। ठीक है, और उसी प्रकार बी, ये देखिए बी के ऊपर हम माइनस लिख देंगे, इसका मतलब बी क्या है, फीमेल। तो हम लोग मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से सूचित करते हैं। कई लोग इसे सर्कल और ट्रायंगल से भी सूचित करते हैं। तो आप लोग जैसे करते हो वैसे ही करिए। ठीक है, चेंज मत करिए। अगर आप लोग सर्कल और ट्रायंगल करते हैं तो वैसा ही आप लोग सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे प्लस और माइनस कर रही हूँ। ठीक है, आखिर में आंसर तो वही आएगा। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस किया है और आप इसके जगह सर्कल और ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इससे पता चल रहा है ए क्या है, मेल है, और बी क्या है, फीमेल है। उसी प्रकार ये दोनों के बीच अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। प्लस से क्या हम करेंगे, ये दोनों क्या है, पति पत्नी। ठीक है, अगर पति पत्नी को दर्शाना होगा तो हम बीच में प्लस कर देंगे, प्लस यानी जोड़ करेंगे। पति पत्नी क्या होता है, जोड़ा, यानी जोड़ करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ये दोनों के बीच में हम कोमा लगा देंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन में हम क्या लगाएंगे, कोमा, और पति पत्नी में प्लस। इसके अलावा ये देखिए अगर पीढ़ी का गैप रहे, जैसे कि एक का पिता लिखना है तो इसे हम ऊपर एक लाइन पार के यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए ए का पिता सी है तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, पिता को ऊपर और बेटा को ये देखिए नीचे। मान लीजिए ए का बेटा क्या है, डी, तो बेटा को नीचे। जनरेशन का गैप रहेगा तो ये देखिए नीचे ए के पिता सी, और अगर ए के दादा रहेंगे तो सी के ऊपर भी यहाँ पे ई हो जाएगा। मान लीजिए ई क्या है, दादा। तो इस प्रकार हम लोग चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आप वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, गणेश अपनी माता के भाई, गणेश अपनी माता, यानी हम यहाँ पे गणेश लिखेंगे पहले। गणेश का क्या है, माता, तो माता को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो गणेश के माता। आगे क्या बोला है, माता के भाई, तो माता के भाई हम लोग कर देते। ये दोनों भाई बहन है तो यहाँ कोमा से सूचित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो माता के भाई, भाई के पिता, यानी माता के भाई के पिता, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसके पिता, ऊपर लिखेंगे। पिता की पोती, यानी पिता की पोती, तो पोती क्या कहलाता है, बेटे की बेटी पोती हो जाएगा। तो ये देखिए पिता की पोती, तो ये तो इसका बेटा हो गया। अब इसका कोई बेटी होगा तभी तो ये इसका पोती हो जाएगा। तो ये इसके पोती, यानी कि यहाँ पे कोई होगा, पोती मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका तो बेटी हो जाएगा। के साथ टहल रहा था, यानी गणेश इसके साथ टहल रहा था। ठीक है, गणेश और ये टहल रहे थे, तो वह किसके साथ टहल रहा था, तो ये क्या लगेगा, ये देखिए ये कौन हो गया, इसके गणेश के माता के भाई की बेटी, यानी कि ये इसके कजन हो जाएगा। यानी कि क्या लगेगी, ये इसकी लगेगी मामा की बेटी, यानी कि ममेरी बहन। गणेश किसके साथ टहल रहा था, ममेरी बहन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या है, माता के भाई की बेटी, यानी कि ममेरी बहन। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, सुरेश की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी, मैंने कहा यानी कि मैं कह रही हूँ, यह मेरी पत्नी, यानी कि ये मेरी, ये मैं हो गया, और ये मेरी पत्नी। पति पत्नी को हम लोग प्लस से सूचित करेंगे। यह मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का क्या है, बेटा, तो बेटा को हम लोग नीचे लिखेंगे। पत्नी के बेटे के भाई, इसका क्या हो जाएगा, भाई, यानी कोमा दे रहे हैं हम लोग। बेटे के भाई की बेटी है, यानी इसका भी क्या है, ये बेटी है। कौन, सुरेशा। सुरेशा की ओर इशारा करके कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह मेरी
पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। ये कौन है? सुरेशा। ओके, तो पूछा क्या है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, यानी कि ये जो मैं है सुरेशा का कौन लगेगा। तो ये तो सुरेशा का पिता हो गया। ये देखिए, तो ये देखिए ये दोनों तो आपस में भाई है, यानी ये इसकी माँ है तो इसकी भी तो ये माँ होगा। और ये दोनों पति पत्नी, ये माँ है यानी कि ये पिता होगा। तो ये सुरेशा के पिता का पिता है, तो पिता का पिता क्या लगेगा? दादा। तो ये क्या हो जाएगा? सुरेशा का दादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि ये देखिए यहाँ पे दे दिया है किसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जेड का क्यू से क्या संबंध है। तो हम लोग देखेंगे जेड कहाँ है, क्यू कहाँ है। ये देखिए क्यू यहाँ पे और जेड यहाँ पे, यानी कि हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, $Q। तो डॉलर का अर्थ क्या है? $Q। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, $C। यस का अर्थ है सी यस की बेटी है, यानी कि QR की बेटी है। Q किसकी बेटी है? R की। R की बेटी क्या है? Q। तो ये बेटी है, फीमेल है, तो यहाँ पे हम ऊपर में माइनस लिख देते हैं। R का पता नहीं क्या है। नेक्स्ट क्या है, R@यस। तो @ का अर्थ क्या है? ये देखिए इसका अर्थ है C यस का पिता है, यानी कि R यस का पिता है। R क्या है? पिता। तो यहाँ प्लस कर देते हैं, किसका पिता है? यस का। तो यहाँ पे इसका कोई भाई या बहन होगा? यस, क्योंकि ये इसका पिता भी है और यस का भी पिता, यानी ये दोनों भाई भी हो सकता है या बहन भी। अभी यस का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्या है, यस*T। तो स्टार का अर्थ क्या है? C यस का भाई है, यानी यस T का भाई है। यस क्या है? भाई। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, किसका भाई है? T का। आगे क्या है, $T$Z। तो डॉलर का अर्थ क्या है? ये देखिए यहाँ पे C यस की बेटी है, यानी TZ की बेटी है। T क्या हो जाएगा? बेटी, यानी कि यहाँ पे माइनस लिख देंगे, किसकी बेटी है? Z की। तो यानी कि ये Z की बेटी है। तो ये देखिए ये R का भी बेटी है और Z का भी बेटी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, यानी कि ये महिला हो जाएगा। ये पुरुष है R, तो यानी कि Z महिला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी होगा। पूछा क्या है, Z का Q से क्या संबंध है। तो Z का Q से, तो Q Z को क्या बुलाएगा? तो ये Z को माँ बुलाएगा। ये देखिए ये इसका पिता है और ये दोनों पति पत्नी, यानी कि ये माँ हो जाएगा। Z क्या लगेगी? Q की माँ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, माँ। नेक्स्ट है हमारा, फिर वही दे दिया है कि इसका अर्थ क्या है। पूछा क्या है, जेड जी से किस प्रकार संबंधित है। तो जेड हमारा यहाँ है, जी हमारा यहाँ है, यानी कि हमें इतना दूर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जेड माइनस बी। तो माइनस का अर्थ क्या है? ये देखिए पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, यानी जेड बी की पुत्री है। जेड क्या है? पुत्री है, तो माइनस कर देते हैं, किसकी पुत्री है? बी की। नेक्स्ट क्या है, $B। तो डॉलर का अर्थ क्या है? ये देखिए पी क्यू का पिता है, यानी बी डी का पिता है। बी क्या है? पिता है, किसका पिता है? डी का, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, क्योंकि बी जेड का पिता है तो डी का भी पिता है, यानी ये दोनों भाई बहन हो जाएगा। अभी तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, $D। तो डॉलर का अर्थ अभी मैंने बताया था क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी कि डी जी का पिता है। डी क्या है? पिता है, प्लस लिख देते हैं, किसका पिता है? जी का। पूछा क्या है, जेड जी से किस प्रकार संबंधित है। जेड है, जी की कौन लगेगी? तो ये कौन लगेगी? ये इसका तो पिता हो गया डी, और ये पिता की बहन हो गया, तो पिता की बहन क्या हो जाएगा? बुआ। तो जेड क्या है? जी की बुआ है। तो कौन से ऑप्शन में? ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में जेड जी की बुआ है। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे फिर से दे दिया है किसका अर्थ क्या है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पूछा क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे पूछा है, यदि ये यहाँ पे दे दिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे C/B। तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है। A/B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो C/B का अर्थ क्या हो जाएगा? C बी की बहन है। C क्या है? बहन है, तो माइनस कर देते हैं, फीमेल है,
किसकी बहन है, बी की। यहाँ पे कॉमा लिख देते हैं हम लोग। आगे क्या है, बी माइनस ई, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, यानी कि बी ई की माँ है। बी क्या है, माँ, तो इसे माइनस कर देते हैं। किसकी माँ है, ई की, तो यहाँ पे हम लोग ई लिख लेते हैं। आगे क्या है, ई प्लस ए, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी ई ए का भाई है। ई क्या है, भाई, यानी प्लस कर देते हैं। किसका भाई है, ए का। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए गुना यफ, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी ए यफ का पति है। ए क्या है, पति, तो प्लस कर देंगे। किसका पति है, यफ का। तो ये दोनों पति पत्नी, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। तो ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, यफ का पति है, तो यफ क्या हो जाएगी, पत्नी। आगे क्या है, यफ माइनस डी, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, यानी यफ डी की माँ है। यफ क्या है, माँ है, किसकी माँ है, डी की। तो यहाँ पे डी तो पता नहीं है क्या है, मेल है या फीमेल। तो हम ऑप्शन की ओर देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी ए की माँ की बहन है। सी ए की माँ की बहन है, तो ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए बी ई की माँ है, तो ये ए की भी माँ होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई है। तो ये क्या है, ए की माँ बी है, तो ए की माँ की बहन है, ये देखिए सी। तो सी कौन है, ए की माँ की बहन। तो ये हमारा ऑप्शन एक तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं रहेगा वही हमें लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी बी की पुत्री है। क्या डी बी की पुत्री है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहला नंबर तो डी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है कि डी पुत्री है या पुत्र है, यानी कि फीमेल है या मेल है। ऊपर से यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी की पुत्री, तो ये तो बी की पुत्री होगा ही नहीं, यहाँ पे तो पोती या पोता होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये इसका बेटा है और ये क्या है, बेटा का पुत्र या पुत्री जो भी हो, तो ये तो पोता या पोती होगा, पुत्र पुत्री तो होगा ही नहीं। और ऊपर से डी का जेंडर भी क्लियर नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा कथन सही नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा फिर से वही दे दिया है कि किसका अर्थ क्या है। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी ए क्या हो जाएगा, बी की बहन। ए बहन है, किसकी, बी की। आगे क्या है, बी माइनस सी, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि बी सी का भाई है। बी क्या है, भाई है, किसका भाई है, सी का। नेक्स्ट क्या है, सी डिवाइड डी, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी सी डी की पत्नी है। सी क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की। तो डी क्या हो जाएगा, पति। ये फीमेल है तो जाहिर सी बात है ये मेल होगा, और ये दोनों पति पत्नी है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी गुना ई, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी डी ई का पिता है। डी क्या है, पिता है, किसका, ई का। ई माइनस यफ, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी ई यफ का भाई है। ई क्या है, भाई है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। किसका भाई है, यफ का। और यफ का पता नहीं है मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या सी यफ की माता है। सी यफ की माता है, तो ये देखिए, जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, सी यफ की माता है। ये दोनों क्या है, भाई है, ये इसका क्या है, भाई है, तो भाई का ये देखिए यहाँ पे माता हो रहा है, यानी ये यफ का भी तो माता होगा। ये दोनों भाई है, तो ये सी ई का माता है, यानी यफ की भी माता होगी। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए, डी की पत्नी ये हो गया सी, और ये सी की क्या है, बहन है। ये भाई है बी, और एक क्या है, बहन, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ए सी की बहन है, ए सी की बहन, ये भी बिल्कुल सही है। सी की बहन ए है और बी तो भाई है, तो ए सी की बहन ये भी सही है। तो 3 सही हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला, ई बी का भाई है। ई बी का भाई है, ये देखिए,
ई बी का भाई है, ई बी का भाई तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो एक जनरेशन का गैप है यहाँ पे, तो ये तो कभी भाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब भी होगा तो नीचे यानी कि बेटा भतीजा ये सब हो सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। भाई रहता तो ये एक ही जनरेशन में रहता है, ठीक है। ये तो नीचे जनरेशन में जा रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये फिर से दे दिया है किसका अर्थ क्या है, और पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए बी हमारा यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो हमें इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो आगे में ए है इसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जिससे संबंध पूछा है हमें उतना ही सॉल्व करना है। तो क्या हमारा b@c, तो इसका अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी बी सी का भाई है। देखिए पहले क्या है p, तो यहाँ पे p लिखा है p, उसके बाद क्या है q, तो यहाँ भी बाद में q लिखा है, यानी p पहला वाला q का भाई है दूसरा वाला के, यानी कि b c का भाई है। b क्या है, भाई है, किसका भाई है, c का। नेक्स्ट क्या है हमारा C एंड D, तो एंड का अर्थ क्या है, P Q का पिता है। ये देखिए P फर्स्ट में यहाँ भी फर्स्ट लिखा है, Q लास्ट में यहाँ भी लास्ट लिखा है, तो P क्या है, Q का पिता, यानी C क्या है, D का पिता। C D का पिता है, C क्या है, पिता है, तो प्लस कर देंगे, किसका पिता है, D का। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा D #E, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, पी क्यू की बेटी है, यानी डी ई की बेटी है। डी क्या है, बेटी है, तो माइनस लिख देंगे, किसकी बेटी है, ई की। तो ये तो सी की बेटी है, और लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ई की भी बेटी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो ये दोनों की बेटी होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई इसको क्या बुलाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पति, ये तो इसका पति हो गया, पति के भाई, पति का भाई क्या होता है, देवर। ये देखिए यहाँ पति का भाई लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, पति का भाई। नेक्स्ट हमारा, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा वह मेरे, यानी कि विनीता के, एक महिला की तस्वीर को दिखाते हुए विनीता ने कहा वह मेरे पिता, पिता को हम लोग ऊपर लिखेंगे, वह मेरे पिता के भाई, पिता के क्या है, भाई है, तो यहाँ पे हम कोमा दे देते हैं, पिता के भाई के पिता, पिता के भाई के पिता, तो ये तो इसका पिता का भी पिता होगा, दोनों भाई है, तो ये इसके पिता है तो इसके भी तो पिता ही होगा। तो मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है, पिता की पत्नी, यानी कि ये तो माँ हो जाएगी, ये इसका माँ हो जाएगा, तो इसके भी तो माँ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई है। ये क्या है, यही वो महिला है, ओके, इसी की ओर इशारा करते हुए बोल रही थी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो महिला है विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो विनीता इसे क्या बुलाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता, और पिता का माँ हो गया ये देखिए ये इसका पिता हो गया और ये पिता का माँ हो गया, तो पिता का माँ क्या कहलाएगा, दादी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, दादी। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे फिर से दिया है किसका अर्थ क्या है, और ये देखिए ये हमारा इक्वेशन दे दिया है और पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। H प्लस आई, तो प्लस का अर्थ क्या है, A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, A यानी फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है, B का पिता है, यानी कि H I का पिता है, H क्या है, पिता है, तो प्लस लिख देंगे, किसका पिता है, I का। नेक्स्ट हमारा क्या है, I माइनस जे, तो माइनस का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है, यानी I J का पुत्र है, I क्या है, पुत्र है, तो प्लस लिख देंगे, किसका पुत्र है, J का। तो ये तो ऑलरेडी H का पुत्र है, तो यहाँ बोल रहा है J का भी पुत्र है, यानी कि ये दोनों J और H पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो ये J का पुत्र होगा। आगे क्या है, J गुना K, तो गुना का अर्थ क्या है, A B की बहन है, यानी J K की बहन है, J बहन है, किसकी बहन है, K की। यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, या फिर बहन बहन भी हो सकता है, K का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, K गुना L, तो गुना का अर्थ क्या है,
ए बी की बहन है, यानी के यल की बहन है। के क्या है? बहन है। किसकी बहन है? यल की। आगे क्या है? यल माइनस यम, तो माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, यानी यल यम का पुत्र है। यल क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? यम का। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? यम डिवाइड यन, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी यम यन की पत्नी है। यम क्या है? पत्नी है। यहाँ माइनस लिख देंगे। किसकी पत्नी है? यन की। तो यन यहाँ पे पति हो जाएगा, यानी प्लस। ये दोनों पति पत्नी है तो बीच में हम प्लस दे देंगे। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यच यम की पुत्री का पति है। यच कहाँ है हमारा? ये देखिए यच। क्या यच यम की पुत्री का पति है? ये देखिए यहाँ पे हमारा यम है। यम का ये देखिए पुत्री, ये हो जाएगा। ये देखिए यम का पुत्री का पति है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी, ये तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। यच यम की पुत्री का पति हो रहा है। आगे क्या बोला है? जे यम के पुत्र की पत्नी है। जे यम के पुत्र की पत्नी है, तो यम नहीं, ये तो जे यम का खुद पुत्री है। यम का पुत्री कौन है? जे। और यहाँ पे क्या बोल दिया है? जे यम के पुत्र की पत्नी है। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो जे क्या हो रहा है? यम की डायरेक्ट पुत्री हो रहा है, पुत्र की पत्नी नहीं हो रहा है, यह डायरेक्ट पुत्री ही हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा मेरी भाभी। दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा मेरी, यानी कोई आदमी है वो बोल रहा है मेरी भाभी, यानी मेरी, तो इसका कोई पहले भाई होगा, फिर भाई का ये पत्नी हो जाएगा, तभी तो भाभी होगा, ठीक है। ये देखिए मेरी भाभी यश, यानी कि ये भाभी जो है कौन है? यश है, ये फीमेल हो गई भाभी। यश के पति, यश के पति इसका खुद भाई हो जाएगा, पति क्यू, यानी ये क्या है? ये क्यू है। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्यू है। मेरी भाभी यश के पति क्यू के पुत्र यन है। इसका कोई पुत्र है? यन है। पुत्र है तो हम प्लस लिख देते हैं। यन की बहन आरती, इसकी कौन है? एक बहन है, यानी कोमा लिख देते हैं, बहन आरती। तो यश आर से किस प्रकार संबंधित है? यश आर से, ये देखिए यश आर से किस प्रकार संबंधित हो, तो आर यश को क्या बुलाएगी? तो ये देखिए ये तो इसका पिता हो गया, और पिता के पत्नी यानी कि माता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आर यश को क्या बुलाएगी? माता। नेक्स्ट है हमारा, यफ सी का पुत्र है। यफ क्या है? पुत्र है सी का। सी का पुत्र कौन है? यफ। यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, ये पुत्र है। सी बी की इकलौती पुत्री है। सी क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? बी की, और ये इकलौती पुत्री है, ठीक है। डी ए का इकलौता दामाद है। डी ए का इकलौता दामाद है, तो यहाँ पे तो डी और ए कहीं है नहीं, इसे हम रहने देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। बी सी का पिता है। बी क्या है? पिता है, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या है? पिता है। ए बी की पत्नी है। ए क्या है? पत्नी है, यानी कि ए क्या है? पत्नी है बी की। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा था? डी ए का इकलौता दामाद है, ये मैंने छोड़ दिया था, तो अब हमारा ए यहाँ पे आ गया है। तो क्या बोल रहा है? डी कौन है? ए का इकलौता दामाद, तो ये इसकी बेटी है, तो यानी कि इसका पति डी हो जाएगा, तभी तो ये इसका इकलौता दामाद होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? ए बी की पत्नी, ये तो हो गया। तो पूछा है यहाँ पे क्या है? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी है एफ से किस प्रकार संबंधित होती है? एफ, तो ये देखिए ये क्या है? एफ का माँ, और ये क्या है? माँ का पति, यानी पिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ का पिता हो जाएगा। ये देखिए ये इसका माँ है और ये दोनों पति पत्नी, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? पिता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा डी, पी, डब्ल्यू, वाई और यम का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। ये जो परिवार है डी, पी, डब्ल्यू, वाई और यम का परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। ठीक है। डब्लू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्लू किसके साथ यात्रा कर रहा है? अपनी पुत्री डी और पी के साथ, यानी कि डब्लू का 2 पुत्री है, डी और पी। ये दोनों क्या है? पुत्री है, फीमेल है। ठीक है। और डब्लू क्या है ये तो पता नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? यम अपनी नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी, एक यम है वो अपनी नानी क्या हो जाएगा? माँ का माँ, यानी कि यम अपनी नानी बाई। ये देखिए बाई इसका क्या हो गया? नानी। माइनस कर देते। यात्रा कर रहा है। डी यम की माता है। डी क्या है? यम की माता, यानी कि ये देखिए यम की माँ, ये क्या है? डी यम की माता। ये देखिए डी हमारा यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे यम हमारा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों फिगर को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए डी हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये यहाँ, यानी यम यहाँ हो जाएगा। और इसका ये जो माता है बाई है, यानी इसका माता क्या हो जाएगा? बाई। तो ये इसका पिता हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोला है? पूछा है, क्या पूछा है? बाई पी से किस प्रकार संबंधित है? बाई, ये जो बाई है पी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी बाई को क्या बुलाएगा? तो ये देखिए ये दोनों क्या है? भाई बहन है। ये इसका माता है तो इसका भी तो माता ही होगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा माता। बाई पी से किस प्रकार संबंधित है? तो बाई पी की माता है। नेक्स्ट है हमारा, एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा वह मेरे, यानी कि वेरोनिका के, ठीक है, वह मेरे पति, इसके क्या है? पति है। वह मेरे पति के भाई, इसका कोई भाई है। वह मेरे पति के भाई की बेटी, इसका कोई बेटी है। बेटी की माँ है, यानी बेटी की माँ, यानी इसका कोई पत्नी होगा। ये दोनों पति पत्नी होगा तभी तो इसका माँ होगा। माँ है वो तस्वीर वाली महिला। ठीक है। लड़की, यानी कि यही वो लड़की है, ये जो पत्नी है वही वो लड़की है। ठीक है। इसी के बारे में बोल रहा है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की वेरोनिका से किस प्रकार संबंधित है? यानी ये जो लड़की है वेरोनिका से किस प्रकार संबंधित है? तो वेरोनिका इसको क्या बुलाएगा? तो ये क्या है? इसका वेरोनिका के पति। और ये क्या हो गया? पति के भाई की पत्नी, यानी पति के भाई की पत्नी हो जाएगा देवरानी या फिर जेठानी। बड़ा रहेगा तो जेठानी, और ये भाई अगर छोटा रहा तो देवरानी। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा देवरानी या जेठानी। ठीक है। पति के भाई की पत्नी है। ठीक है। ये लड़की, तो पति के भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? देवरानी या जेठानी। नेक्स्ट है हमारा, प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई की दादी की इकलौती संतान है। प्रिया एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है और क्या कह रही है? कि वह कौन है? उसके भाई, यानी कि प्रिया के भाई, उसके भाई की दादी, यानी कि इसका पिता होगा और उसका भी माँ होगा, तभी तो ये दादी हो जाएगा। ये देखिए इसका दादी हो जाएगा ये। ठीक है। उसके भाई की दादी की इकलौती संतान है, यानी कि उसका दादी का एक ही संतान है, यानी कि यही खुद होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है उसका दादी जो ये है उसका एक ही संतान है, यानी कि यही वो व्यक्ति है। तो पूछा क्या है? वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो यह जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रिया इसको क्या बुलाएगी? पिता, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई बहन है। तो ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा पिता। नेक्स्ट हमारा फिर देखिए दे दिया है किसका अर्थ क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जेड भी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग जेड और भी को खोजेंगे। तो जेड यहाँ पे है, भी यहाँ पे, यानी हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। हमें सिर्फ जो पूछा है उतना ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जेड परसेंटेज डब्लू का अर्थ क्या है? ये देखिए ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी कि जेड डब्लू की बेटी है।
जेड क्या है, बेटी है, किसकी बेटी है, डब्लू की। आगे क्या है, डब्लू डॉलर भी, तो डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी डब्लू भी का पिता है। डब्लू क्या है, पिता है, प्लस लिख देंगे, किसका पिता है, भी का। भी तो पता नहीं क्या है, ठीक है, मेल है या फीमेल है। पूछा क्या है, जेड भी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जेड है, ये जो भी से किस प्रकार संबंधित है, जेड भी की कौन लगेगी, तो ये इसका बहन लगेगी। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये इसकी क्या लगेगी, बहन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, क्या कहा, यह, यानी कि जो तस्वीर है सूरज की, यह कौन है, मेरे दादा, यानी कि गौरव के दादा, यानी कि उसके पिता हो जाएगा, और उसके पिता का पिता तो दादा हो जाएगा, ठीक है। यह मेरे दादा, ये देखिए दादा यहाँ पे हो गया, ये दादा के इकलौता पुत्र, यानी कि ये क्या है, इकलौता पुत्र है इसका, यानी इसका पिता ही हो जाएगा गौरव का, ठीक है। इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसका इकलौता पुत्र ये हो गया, और इसका पुत्र कौन है, वही सूरज, यानी कि ये दोनों तो भाई हो गया। पूछा क्या है, तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज, तस्वीर में दिख रहे लड़का जो सूरज है वो गौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे कोड दे दिया है, और ये हमारा इक्वेशन है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे क्या बोला है, यल प्लस यन, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी यल यम की बहन है। यल क्या है, बहन है, माइनस कर देंगे, किसकी बहन है, यम की। फिर से यहाँ पे प्लस दे दिया, यानी कि यम यन की बहन है। यम क्या है, बहन है, किसकी, यन की। आगे क्या है हमारा, यन माइनस ओ, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी यन ओ की पत्नी है। यन क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, ओ की। तो ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए हम बीच में यहाँ पे प्लस दिए हैं, ठीक है। आगे क्या है, ओ डिवाइड पी, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि ओ क्या है, पी का पिता, तो यहाँ पे हम पी लिख लेते हैं। लास्ट में हमारा क्या है, पी गुना क्यू, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी पी क्यू का भाई है, तो पी क्या हो जाएगा, प्लस मेल, पी क्या है, क्यू का भाई है। तो बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पी यन का पुत्र है, क्या पी यन का पुत्र है, ये तो बिल्कुल सही है। ये जब ओ का पुत्र हो रहा है तो यन का भी तो पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला है, यम ओ की पत्नी की बहन है, यम ओ की पत्नी की बहन है, ये बिल्कुल सही है। ओ की पत्नी यन हो जाएगा, और ये यन की बहन है यम, यानी यम कौन है, ओ की पत्नी की बहन, ये भी हमारा सही है। आगे क्या बोला, यल यन की पुत्री है, क्या यल यन की पुत्री है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अगर पुत्री रहता तो नीचे आ जाता, यहाँ पे पुत्री है, यानी कि जनरेशन में गैप रहता, तो यहाँ पे यल यन की पुत्री नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो यल यन का कौन लगेगा, ये तो बहन लग रही है, ठीक है। यल यन की कौन है, बहन है, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से दे दिया है, किसका अर्थ क्या है, तो पूछा हमारा क्या है, यन यफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यन हमारा यहाँ पे है और यफ यहाँ, यानी हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। ये देखिए तो क्या है, यन एट द रेट यच, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ये देखिए ए बी की पुत्री है, ये देखिए, तो यानी यन यच की पुत्री है। यन क्या है, पुत्री है, तो माइनस कर देंगे, किसकी पुत्री है, यच की। यच एंड वाई, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी यच बाई का पति है। यच क्या है, पति है, प्लस कर देंगे, किसका पति है, बाई का, ये तो पत्नी हो जाएगा, यानी माइनस। आगे क्या है, बाई एट द रेट यफ, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी बाई यफ की पुत्री है। बाई क्या है, पुत्री है, किसकी, यफ की। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमारा, यन यफ से किस प्रकार संबंधित है। यन जो है यफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यफ यन को क्या बुलाएगा, तो ये तो इसका क्या हो गया है, बेटी, और ये बेटी का बेटी है, यानी बेटी का बेटी क्या हो जाएगा,
नतनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नवासी, उसी को नवासी कहते हैं, ठीक है। बेटी का बेटी हो जाएगा नवासी हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वही फिर हमारा कोड दे दिया है, पूछा क्या है, यम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यम हमारा यहाँ है, क्यू यहाँ है, यानी कि हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, यम ग्रेटर देन यन, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, यानी यम यन की माँ है। यम क्या है, माँ है, किसकी माँ है, यन की। आगे क्या है, यम इक्वल टू ओ, तो इक्वल टू का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि यन ओ का पिता है। यन क्या है, पिता है, तो प्लस कर देंगे, किसका पिता है, ओ का। आगे क्या है, ये देखिए ओ और पी, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि ओ पी की बहन है। ओ क्या है, बहन है, किसकी, पी की। फिर वही चीज़ यहाँ पे, तो पी क्यू की बहन है, पी किसकी बहन है, क्यू की। तो पूछा क्या है हमारा, यम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यम क्यू से, तो क्यू यम को क्या बुलाएगी, तो ये तो इसका हो गया, ये तो इसका पिता हो गया, और पिता का माता क्या हो जाएगा, दादी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब आपस में बहन, ये इसका तो जेंडर क्लियर नहीं, भाई या बहन जो भी हो, ये सब भाई बहन है, तो ये इसका पिता है, तो ये क्यू का भी तो पिता होगा, और पिता का माता क्या हो जाएगा, दादी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल एक प्रतियोगिता में गया। ओके, राहुल कहाँ गया, एक प्रतियोगिता में, जिसमें उसकी माता के, यानी कि राहुल की माता के दादा, एक सेकंड हम इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, और राहुल की माता के दादा, यानी कि इसके पिता के पिता, ये देखिए दादा हो गया राहुल, जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र यही तो होगा, ये इसके इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, इसके जो ये इकलौता पुत्र ये जो है, इसका इकलौती नवासी भाग ले रही है। इसका इकलौती नवासी क्या हो जाएगा, ये तो इसकी बेटी हुआ, तो इसका कोई बेटी होगा, यानी इसका राहुल का कोई बहन होगा, यही तो उसका इकलौती नवासी होगा। क्या बोला, इसका इकलौती नवासी, ये तो इसका पुत्री है, तो ये पुत्री का पुत्री ही तो नवासी होगा, भाग ले रही है। तो प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहन है राहुल की, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से दे दिया है किसका अर्थ क्या है, और ये हमारा रहा इक्वेशन। अब बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले क्या है, प्लस ए प्लस पी, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि ए पी का पुत्र है। ए क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का। पी माइनस क्यू, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी पी क्यू की पत्नी है। ये क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, क्यू इसका पति हो जाएगा। क्यू गुना आर, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी क्यू आर का पिता है। क्यू क्या है, पिता है, किसका, आर का, यानी कि ये दोनों भाई बहन जो भी हो, आर, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आर माइनस यस, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी आर यस की पत्नी है। आर क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, यस की, तो यस इसका पति हो जाएगा, ठीक है। तब कौन सा कथन सही नहीं, हम लोग देख लेते हैं। क्यू ए का पिता है, क्या क्यू ए का पिता, ये तो बिल्कुल सही है। ये देखिए एक की माँ पी है, और ये दोनों पति पत्नी, यानी ये इसका पिता होगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पी ए की माता है, पी ए की माता है, ये तो बिल्कुल सही है। ए यस की पत्नी का भाई है, ए यस की पत्नी, ये हो गया, और इसका भाई है, ये भी बिल्कुल सही है। ए कौन है, यस की पत्नी का भाई। ए यस का पुत्र है, क्या ए यस का पुत्र है, ये तो बिल्कुल गलत है। यस का पुत्र होगा तो ये यस के नीचे होता है, जनरेशन का गैप होता है, ये तो ए और यस साथ ही में ही है, ठीक है। तो ए यस का पुत्र नहीं है, बल्कि ए कौन है, यस का, यस के पत्नी का भाई है, यानी पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला, यानी पुत्र नहीं साला है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा,
वह मेरे यानी कि सैमुअल का, ठीक है। एक लड़की की ओर देख के क्या बोल रहा है, वह मेरे मामा, यानी इसका कोई माँ होगा और माँ का भाई। ये देखिए, वह मेरे मामा, ये देखिए मामा हो गया। वह मेरे मामा के पुत्र, मामा के पुत्र की बहन है, यानी इसका कोई बहन हो गया। यही वो लड़की है, ठीक है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है इशारा करते हुए। तो क्या बोला है, तस्वीर में दिख रही लड़की सैमुअल से किस प्रकार संबंधित है। ये लड़की सैमुअल की कौन लगेगी, तो ये तो आपस में कजन हो गया। ये कौन हो गया, इसका मामा का बेटा, और ये मामा की बेटी, यानी मामा की बेटी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। ये इसका क्या हो गया, माँ, और ये इसका माँ का भाई यानी मामा। ये देखिए इसके मामा की बेटी है, तो मामा की बेटी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा PMZA और यल 5 सदस्य वाले एक परिवार का हिस्सा है। ये सब एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य है और यल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। यल मेल है, बाकी सब क्या है, फीमेल है, इसमें कह दिया है। जेड और यल वैवाहिक संबंध में है, यानी जेड और यल पति पत्नी है। इसमें पति कौन होगा, पत्नी कौन होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यल को छोड़कर सभी महिला है, यानी ये महिला हो जाएगा और यल क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, यल को छोड़कर सभी महिला है, यानी यल क्या है, पुरुष है, और जेड महिला हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोल दिया जेड और यल वैवाहिक संबंध में है। PM और A उनके बच्चे हैं, इनके बच्चे कौन से हैं, PM A, ये तीनों बच्चे, यानी ये सब क्या हो गया, आपस में भाई बहन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एल को छोड़कर सभी महिला, यानी ये भी महिला हो जाएगा, ये भी महिला और ये भी महिला, यानी कि ये सब आपस में बहन है। तो ये 5 मेंबर हो गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यम जेड से किस प्रकार संबंधित है। यम जो है, ये जो यम है जेड से किस प्रकार संबंधित है, यम जेड से, तो ये इसे क्या बुलाएगी, बेटी, ये इसका बेटी ही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, पुत्री। यम कौन लगेगी, जेड की पुत्री। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है, पूछा क्या है, जे यल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए जे हमारा यहाँ पे है और यल हमारा यहाँ पे, यानी कि हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जे #K, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी जे के का पिता है। जे क्या है, पिता है के का। K@यल, तो @ का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी के भाई है, किसका भाई है, यल का, के यल का भाई है। तो पूछा क्या है, जे यल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों तो भाई है, तो ये इसका पिता है, तो इसका भी तो पिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पिता। जे जो है यल से किस प्रकार संबंधित है, तो वो पिता है, ठीक है, यल का कौन है, पिता। तो ये देखिए इस प्रकार हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सॉल्व क्यों करेंगे, यहाँ पे जे और यल के बीच में संबंध पूछा है जो कि निकल गया। अब ये कौन है नहीं है, इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसके इकलौती पुत्री। अमिल क्या कर रहा है, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसकी इकलौती पुत्री, यानी कि अमिल की क्या है, पुत्री, इकलौता पुत्री है, ठीक है, इसके अलावा कोई पुत्री नहीं है। उसकी इकलौती पुत्री के पिता, तो उसकी इकलौती पुत्री का पिता तो यही हो गया खुद अमिल। पुत्री के पिता के दादा, यानी इसके दादा, यानी इसके पिता के भी पिता हो जाएगा। उसके दादा की पोती है, उसके दादा की पोती, तो यहाँ पे उसका दादा का ये पोती हो जाएगा, वो लड़की है, ठीक है। ये देखिए उसके दादा की ये पोती हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया अमिल के पिता के कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि अमिल का ये जो पिता है इसका कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये जो है इसी का तो बेटी हो जाएगा। इसका मतलब जब इसका कोई भाई बहन नहीं होगा और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका ये पोती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका बेटी हो जाएगा। पूछा क्या है, लड़की का अमिल से क्या संबंध है।
तो लड़की का अमिल से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये इसकी बहन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेटी है और ये इसका बेटा है। यहाँ पे बोल दिया अमिल के पिता का कोई भाई और बहन नहीं है, यानी कि इसका ही बेटी हो जाएगा और ये इसका बेटा, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा बहन। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है और पूछा क्या है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ए हमारा यहाँ पे है और ई यहाँ पे, यानी कि हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ए का ई से क्या संबंध है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ए परसेंटेज डी। तो ए बी परसेंटेज डी का अर्थ है बी डी का भाई है, यानी ए डी का भाई है। ए क्या है, भाई, डी का, ए डी का भाई है। आगे क्या है, डॉलर, डी डॉलर एफ। तो डॉलर का अर्थ क्या है, बी डी का बेटा है, यानी डी एफ का बेटा है। डी क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, एफ का। नेक्स्ट क्या बोला है, एफ हैशटैग बी। तो इसका अर्थ क्या है, एफ बी की बहन है। एफ क्या है, बहन है, किसकी बहन है, बी की। बी परसेंटेज ई। तो परसेंटेज का अर्थ क्या हो जाएगा, ये देखिए बी ई का भाई है। बी क्या है, भाई है, किसका भाई है, ई का। तो पूछा क्या है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ई ए को क्या बुलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये तो बहन है और ये बहन का बेटा है। तो बहन का बेटा क्या कहलाएगा, भांजा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा भांजा। ये एफ क्या है, इसकी बहन है, ये देखिए, और ये बहन का बेटा यानी भांजा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से दे दिया है किसका अर्थ क्या है और पूछा क्या है, यच जे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। यच हमारा यहाँ पे है और जे हाँ है, यानी कि हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यच परसेंटेज आई। तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, यानी यच आई की बेटी है। यच किसकी बेटी है, यच बेटी है, किसकी बेटी है, आई की। आगे क्या बोला है, आई डॉलर जे। तो डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, यानी आई जे का बेटा है। आई क्या है, बेटा है, किसका, जे का। तो पूछा क्या है, यच जे से किस प्रकार संबंधित है। यच जो है जे से किस प्रकार संबंधित है। तो यच जे का क्या लगेगा, तो ये इसका बेटा है और ये बेटा का बेटी। बेटा का बेटी क्या हो जाएगा, पोती, यानी यच जे की पोती लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा पोती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर से वही दे दिया है किसका अर्थ क्या है और पूछा क्या है, भी यच से किस प्रकार संबंधित है। तो भी हमारा यहाँ पे है और यच हमारा यहाँ पे, यानी कि हमें इतना सॉल्व करना है। जो पूछा है सिर्फ हमें वही सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व नहीं करना है। इस प्रकार आप कम समय में बना सकते हैं। यच एंड बाई। तो एंड का अर्थ यहाँ पे क्या है, ए बी का पति है, यानी यच बाई का पति है। यच क्या है, पति है, किसका पति है, बाई का। बाई एट द रेट यफ। तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी बाई यफ की पुत्री है। बाई क्या है, पुत्री है यफ की। आगे क्या है, यफ परसेंटेज भी। तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी यफ भी की पत्नी है। यफ क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, भी की। तो पूछा क्या है यहाँ पे हमारा, भी यच से किस प्रकार संबंधित है। भी जो है यच से किस प्रकार संबंधित है। तो भी यच की कौन लगेगी, तो ये देखिए ये बाई का क्या हो जाएगा, पिता। ये माता है इसके और ये पिता, यानी कि यच के पत्नी, ये पत्नी के पिता है, यानी ससुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भी जो है यच से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हमारा यच है। तो ये क्या है, यच की पत्नी बाई और ये पत्नी के पिता है, यानी पत्नी के पिता क्या हो जाएगा, ससुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पारिवारिक चित्र को देखते हुए अमित ने कहा, वह किसी के बारे में बोल रहा है एक चित्र देख के अमित। वह यानी कि मेरी पत्नी, अमित की पत्नी, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के पिता, वह मेरी पत्नी के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र यानी इसका कोई भाई हो जाएगा। ये देखिए इसका पुत्र हो गया। वह मेरी पत्नी के पिता के पुत्र की इकलौती बहन है,
यानी इसका जो पुत्र है उसका इकलौती बहन यानी एक ही बहन है, यानी कि यही इसका हो जाएगा एक ही बहन। यहाँ पे एक ही बहन बोल रहा है, इकलौती बहन का ससुर है, इकलौती बहन का ससुर है। तो ये देखिए इसका इकलौती बहन यही हो गया, और इसका ससुर तो ये इसका पति है, तो इसका ये पिता हो जाएगा, तभी तो इसका ससुर हो जाएगा। इसी की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, ये फोटो वाला आदमी यही है, यही व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा करते हुए अमित क्या बोल रहा है, वह मेरी पत्नी, ये देखिए पत्नी हो गया, वह मेरे पत्नी के पिता, ये देखिए पिता हो गया, पिता के पुत्र, पुत्र की इकलौती बहन यही हो जाएगा, इकलौती बहन का ससुर है। तो इसका ससुर कौन होगा, इसका जो पति ये अमित है उसके पिता ही तो ससुर हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, फोटो वाला आदमी अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो ये फोटो वाला आदमी अमित का कौन लगेगा, पिता लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा पिता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है। पी क्या है, ए का पिता, पी पिता है, किसका पिता है, ए का, 3 लोगों का ही परिवार है। ठीक है, के ए का दादा है, के क्या है, ए का दादा, यानी इसके पिता के हो जाएगा, तभी तो ये ए का दादा होगा। ठीक है, के पी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो के है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये के पी का पिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा पिता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम, जो कि एक पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पुरुष है या फिर स्त्री है। ठीक है, हो सके नाम से पता नहीं चल पाता है, यहाँ पे लिख दिया पुरुष है, परम क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, नाम से हम लोग नहीं कह सकते कि ये नाम से हम लोग कह सकते ये लड़का ये लड़की, हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परम है तो ज़रूरी नहीं है परम पुरुष ही हो, स्त्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है क्या है, परम एक पुरुष है। तो परम इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी परम के पिता, वह मेरे पिता की बहू। तो इसका बहू, इसके पिता की बहू कौन होगा, या तो परम की पत्नी होगा या फिर परम का कोई भाई होगा और उसका पत्नी होगा, तो वो भी तो उसका पिता की बहू होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसकी पत्नी मान लेते हैं। ठीक है, इसके भाई की भी पत्नी हो सकता है। ठीक है, तो परम के पिता की बहू, ये इसका बहू हो गया, परम के पिता की बहू की सास, तो इसका सास इसका पत्नी हो जाएगा, यानी कि परम का माँ हो जाएगा, इसका सास हो गया। पिता के बहू की सास, इसका सास की भी सास, यानी कि इसका माँ ही तो इसका सास होगा, सास की सास है, यानी यही महिला के बारे में बोल रहा है इशारा करके, ये महिला की ओर इशारा कर रहा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परम का महिला से क्या संबंध है, तो ये जो परम है, परम का महिला से क्या संबंध है, तो महिला से परम का क्या संबंध है, तो महिला का परम कौन लगेगा, पोता लगेगा। ठीक है, ये इसका कौन हो गया, बेटा, और ये बेटा का बेटा यानी पोता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा पोता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पी क्यू का भाई और टी का पुत्र है। ठीक है, पी क्या है, क्यू का भाई, पी भाई है तो प्लस कर देते हैं, किसका भाई है, क्यू का, तो यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं। ठीक है, पी क्यू का भाई और टी का पुत्र है, ये जो है पी टी का पुत्र है, यानी टी हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये देखिए टी का पुत्र हो गया है। ठीक है, आगे क्या बोला है हमारा, यश टी की पत्नी है, यश कौन है, टी की पत्नी है यश, तो ये पति हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और आर की सास है, यश जो है टी की पत्नी तो है और साथ में आर की सास भी है, तो आर की सास है, यानी कि इसका आर से शादी हुआ होगा, तभी तो ये आर की सास हो जाएगी। अगर ये बेटी है तो ये इसका शादी इसका मेल से हुआ होगा, तो ये इसकी सास हो जाएगी, या फिर इसका शादी आर से हुआ होगा तो भी ये आर की सास हो जाएगी, या फिर इसका कोई और पुत्र या पुत्री होगा उसका शादी आर से हुआ होगा तो भी यश क्या हो जाएगी, आर की सास, यानी कि आर जो है यश का पुत्र या पुत्री की पत्नी है। ये तो हो गया है क्लियर। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है
आर की सास है। यश जो है टी की पत्नी तो है ही, साथ में आर की सास है। ये क्या है? आर की सास, यानी इसका बेटा या बेटी का शादी आर से हुआ होगा, तभी ये आर की सास होगी। तो पता नहीं है कि क्यू का शादी आर से हुआ है या पी का शादी आर से हुआ है, या फिर कोई इसका और पुत्र या पुत्री है उसका भी शादी आर से हो सकता है। तो ये क्लियर नहीं है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यदि टी और यस के केवल 2 बच्चे, यहाँ पे बोल दिया है टी और यस जो है ये हमारा, इसके केवल 2 बच्चे हैं, यानी कि पी और क्यू, इसके केवल 2 बच्चे, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब जो आर की शादी हुई है या तो क्यू से हुई है या तो पी से हुई है, यही दोनों में से एक से हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोल दिया है टी और यस के केवल 2 बच्चे हैं। आगे क्या बोला है? जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री है। यहाँ बोल दिया है कि दोनों में से एक पुत्र है और एक पुत्री, इसका मतलब ये पुत्री हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो क्यू क्या है? पुत्री है, ठीक है, क्योंकि पी ऑलरेडी पुत्र हो चुका है, तो क्यू क्या है? पुत्री है। तो पूछा क्या है? तो क्यू का यस से क्या संबंध है? तो क्यू का यस से क्या संबंध है? क्यू का यस से क्या संबंध है? तो यस क्यू को क्या बुलाएगा? पुत्री। ये क्या है? पुत्री है, यस की पुत्री है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो आर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। आर का शादी ये पी से भी हो सकता है तो ये फीमेल हो जाएगा, या फिर आर का शादी क्यू से भी हो सकता है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ पे सिंपली पूछा है कि क्यू का यस से क्या संबंध है। तो क्यू का यस से क्या संबंध है? ये क्यू यस की क्या है? पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिर से दे दिया है कि इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा है जी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ई हमारा यहाँ पे है और जी हमारा यहाँ पे है, तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है सिर्फ, तो ई इक्वल एफ, तो इक्वल का अर्थ है ए बी की बहन है। ए यानी फर्स्ट वाला यहाँ पे दे दिया है ए, और ये लास्ट वाला बी, ए बी की बहन है, यानी कि ई एफ की बहन है। ई क्या है? एफ की बहन। फिर से क्या है? एफ इक्वल जी, यानी कि एफ जी की बहन है। एफ क्या है? जी की बहन है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो जी ई से किस प्रकार संबंधित है? जी, ये जो जी है ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ई जी को क्या बोलेगा? या तो इसका ये भाई होगा या बहन होगा। जी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा आगे जी का जेंडर क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे ये डॉलर, जी डॉलर एच। तो ये देखिए डॉलर का अर्थ क्या है? यहाँ पे ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी जी एच का पिता है। जी क्या है? पिता है, यानी प्लस है। किसका पिता है? एच का। तो यानी कि यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया है। ये हमें थोड़ा आगे भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया है जी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भाई होगा या बहन होगा। तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, ये तीनों से हमें पता नहीं चल रहा है जी भाई है या बहन है, जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से जेंडर क्लियर हो गया कि जी क्या है? मेल है। तो जी क्या हो जाएगा? भाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। जी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ई का कौन लगेगा? जी भाई लगेगा। नेक्स्ट हमारा परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, क्या कहा राजन ने? वह मेरी पत्नी, यानी कि राजन की पत्नी। एक चित्र को देख के राजन क्या बोल रहा है? वह कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी का पुत्र, यानी ये तो राजन का भी पुत्र हो जाएगा, ठीक है। मेरी पत्नी के पुत्र के पिता, यानी पुत्र के पिता तो ये खुद राजन ही हो जाएगा, ठीक है। पुत्र के ये पिता तो राजन ही है। पुत्र के पिता की माँ, यानी कि राजन की पिता की माँ के पति, यानी इसका पति, यानी ये पिता ही हो जाएगा। माँ का पति क्या होगा? पिता। माँ के पति की पुत्री है, ये क्या है? इसकी पुत्री है, वो महिला, वो चित्र में जो है इसकी क्या है? पुत्री है। वही ये चित्र में इशारा करके कह रहा है, ठीक है। तो परिवार के चित्र को देखते हुए राजन क्या बोला है? वह मेरी पत्नी, ये राजन की पत्नी, वह मेरी पत्नी के पुत्र, ये पुत्र हो गया। पुत्र के पिता, ये खुद राजन हो गया।
पिता की माँ, ये देखिए पिता की माँ के पति की पुत्री है, वो चित्र की ओर बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार संबंधित हो। तो राजन की ये कौन लगेगी, बहन लगेगी। ये इसका माता पिता है और ये बोल रहा है इसका पुत्री है, तो यानी क्या लगेगी, बहन लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन, यहाँ पे बोल दिया सुमन कौन है, एक महिला है। ठीक है, हम नाम से पता नहीं लगा सकते सुमन महिला है या फिर पुरुष है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या है, एक महिला है। तो सुमन ने कहा वह मेरे ससुर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन क्या बोल रही है, सुमन बोल रही कि वह मेरे ससुर, यानी सुमन का पति होगा और पति के पिता, यही तो सुमन के ससुर होंगे। ठीक है, तो वह मेरे ससुर की पत्नी, यानी कि ये पिता की पत्नी, यानी ये माँ हो जाएगा, उसके पति के पिता की पत्नी। ठीक है, ससुर की पत्नी के पुत्र, ससुर की पत्नी के पुत्र, इसका पुत्र ये खुद इसका पति भी हो सकता है या फिर हो सके इसका कोई और पुत्र भी हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ससुर की पत्नी के पुत्र की दादी है, पुत्र की क्या है, दादी है। तो यानी कि इसका दादी कौन हो जाएगा, ये इसकी माँ है और ये इसका पिता है। ठीक है, ये जो है इसका माँ और पिता है, तो पिता का माँ ही तो दादी होगा और यही कौन है, महिला। तो पूछा क्या है, वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सुमन के पति के पिता, यानी ये इसका तो ससुर है, ये सुमन का कौन है, ससुर, और ससुर की माँ कौन हो जाएगा, ससुर की माँ यानी कि दादी सास, यानी कि ये कौन है, सुमन के पति की दादी है। ये देखिए पिता की माँ क्या हो जाएगा, दादी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन है, पति की दादी, ये सुमन का पति है और ये क्या है, दादी है, उसके पति की दादी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पारिवारिक चित्र को देखते हुए स्मृति ने कहा। तो स्मृति क्या कहा, स्मृति मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है। वह मेरे पिता, यानी कि स्मृति के पिता, वह मेरे पिता, पिता के ससुर, पिता का ससुर कौन हो जाएगा, यानी कि ये इसका पत्नी हो जाएगा, यानी ये माँ हो जाएगा स्मृति का, और इसके पिता, ये देखिए ये पिता का ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी, यानी ये माँ हो जाएगा, ये इसका पिता है और ये माँ हो जाएगा। ठीक है, ससुर की पत्नी के पुत्र, इसका कोई पुत्र है, यानी ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, ये और ये। तो पुत्र की इकलौती बहन है, क्या बोल रहा है, इसका इकलौती बहन है, इसका सिर्फ एक ही बहन है, यानी कि यही तो होगा वो, इसका एक ही बहन है, यानी कि इसी के बात हो रहा है। ठीक है, ये कौन है, यही है चित्र वाली महिला, ये चित्र जो इशारा करके बोल रहा है यही है। तो क्या पूछा है, फोटो वाली महिला स्मृति के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है और स्मृति के पिता से ये किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या है, इसकी पत्नी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट है हमारा, एक परिवार बट गया, एक परिवार क्या हुआ, बट गया, और आर के बच्चे आर के नाना की इकलौती नवासी के पिता के पास रह गए हैं। ठीक है, आर के बच्चे कहाँ रहने गए हैं, आर के नाना, तो आर के नाना क्या हो जाएगा, आर का माँ होगा और माँ के पिता, यही तो नाना होगा। तो आर के बच्चे कहाँ रहने गए हैं, आर के नाना की इकलौती नवासी, इसका इकलौती नवासी है, यानी ये इसका क्या है, बेटी, और बेटी का बेटी ही तो नवासी होगा, यानी इसका कोई एक बेटी होगा। ठीक है, तो इकलौती नवासी के पिता के पास रह गए, ये इस क्या है, नवासी के पिता, यानी कि इसका ये पिता के पास रह गए हैं। ठीक है, कौन रहा है, आर के बच्चे, यानी इसका जो आर है, आर का कोई बच्चा होगा, ये देखिए आर के बच्चे, ये जो आर का बच्चा है, आर के बच्चे कहाँ रह गए, आर के नाना, ये देखिए हमारा आर हो गया, आर के माँ, माँ के पिता नाना, आर के नाना की इकलौती नवासी, तो इसका नवासी कौन हो जाएगा, इसका बेटी, बेटी का बेटी ही तो ये नवासी होगा,
और क्या बोल रहा है, नवासी के पिता के पास रह गए। तो ये नवासी का पिता ये हो गया, ये माँ है तो ये पिता है। तो क्या पूछ रहा है, वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे रह गए हैं, इसके पास बच्चे रहे हैं, ठीक है। आर से किस प्रकार संबंधित होते, ये आर का कौन लगेगा, तो ये तो आर का पिता है, ठीक है। ये आर का ये माँ है और ये क्या है, पिता। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, आर के पिता। नेक्स्ट हमारा 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। 4 व्यक्ति का परिवार है, उसमें केवल एक संतान है। बी ए की पत्नी है, बी क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, ए की। और डी की बेटी है, और ये क्या है, डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है, यदि सी ए की बेटी है, सी क्या है, ए की बेटी, ए की बेटी हो गया सी। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो सी है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी की ये कौन लगेगी, सी, ये बेटी, बेटी का बेटी क्या हो जाएगा, नातिन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सोनल के भाई की दादी, सोनल के भाई की दादी, तो सोनल का भी दादी लगेगा, ठीक है। इसका क्या है, पिता का माँ, यही तो दादी हो जाएगा। तो सोनल के भाई की दादी, ये तो सोनल की भी दादी हो जाएगा। आगे क्या बोला है, जिसका नाम सीता है, इसका नाम क्या है, इसके दादी का नाम सीता है। अपने इकलौते पुत्र के साथ, यानी कि इसका एक ही पुत्र है, यानी कि इसी की बात हो रही है, इसका क्या है, इकलौता पुत्र। तो अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। ये इसके साथ सीता इसके साथ सोनल की पार्टी में आ रही है, ठीक है। ये दोनों एक साथ पार्टी में जा रहे हैं, किसके पार्टी में, सोनल की पार्टी में। तो सीता का पुत्र यही है। सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है, तो सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है, तो सोनल इसको क्या बुलाएगी, ये पिता हो जाएगा। जब इसके ये भाई का पिता है तो ये इसके भी तो पिता होगा। तो सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सोनल का पिता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट है हमारा मिस्का का कहना है कि वह अपने भाई, मिस्का के भाई, वह अपने भाई की नानी, तो भाई की नानी तो खुद इसका भी नानी लगेगी, मिस्का का भी नानी लगेगी। जब उसका भाई का नानी है तो उसका भी नानी लगेगी, यानी कि उसके भाई की माँ ही तो नानी कहलाएगी, ठीक है। तो उसके नानी की इकलौती संतान की तलाश में है, यानी उसका नानी का एक ही संतान है, यानी इसी की बात हो रहा है, इसी की तलाश में है। कौन, मिस्का। तो वह किसकी तलाश कर रही है, तो मिस्का किसकी तलाश कर रही है, तो ये मिस्का अपनी माँ की तलाश कर रही है, ठीक है। ये इसका भाई का माँ है तो मिस्का की भी माँ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, माता। नेक्स्ट है हमारा एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए सैमुअल ने कहा, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता, यानी सैमुअल के पिता। इशारा करते हुए क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री, ये इसका भाई की पुत्री है कोई, पुत्री की माता, यानी कि इसका पत्नी हो जाएगा। ये पुत्री की माता कौन होगा, इसका पत्नी ही तो होगा। पुत्री की माता है, यानी यही वो महिला है, ठीक है। इसी के बारे में इशारा करते हुए देखते हुए सैमुअल कह रहा है, ठीक है। सैमुअल क्या कह रहा है, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, तस्वीर में दिख रही महिला से सैमुअल किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला सैमुअल को क्या बुलाएगी, कौन लगेगा सैमुअल महिला का, तो ये क्या है, महिला के पति का भाई, महिला के पति के भाई का पुत्र है सैमुअल। ये देखिए, पति के भाई का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैमुअल किस प्रकार संबंधित है महिला से, तो ये महिला के पति के भाई का पुत्र है सैमुअल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर देखते हुए रीमा ने कहा, क्या कहा, इस लड़के का पिता,
यानी कि लड़का का क्या है, पिता है। तस्वीर में जो है वो क्या है, लड़का है, ठीक है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए रीमा क्या कह रही है, इस लड़के का पिता, यानी तस्वीर जो है क्या है, किसी लड़के का है। तस्वीर में कौन है, लड़का है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, इस लड़के का पिता, इसका क्या है, पिता, इस लड़के का पिता मेरी पुत्री का पिता है। ये कौन है, ये मेरी पुत्री का पिता है, यानी रीमा के पुत्री का पिता है। यानी कि रीमा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रीमा का क्या है, एक पुत्री है और उसके पुत्री का क्या है, पिता है ये। यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो इसके पिता होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह लड़का जो है, इस लड़के का पिता मेरी पुत्री का पिता है। मेरी यानी रीमा के पुत्री का पिता है ये, यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। तो वह लड़का रीमा की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है। ये जो लड़का है ये रीमा की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्री है, यानी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ये देखिए, ये दोनों पति पत्नी है और रीमा का ये पुत्री है और ये इसका पुत्र है, यानी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो रीमा की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है वह लड़का, तो भाई है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, भाई। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है किसका अर्थ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो पहले क्या है, P डिवाइड Q, तो इसका अर्थ क्या है, A B की बहन है, यानी P क्या है, Q की बहन। P बहन है, किसकी बहन है, Q की। आगे क्या बोला है, Q माइनस R, तो माइनस का अर्थ क्या है, A B की माता है, यानी Q R की माता है। Q क्या है, माता है, किसकी माता है, R की माता है। आगे क्या बोला है, R प्लस यस, तो प्लस का अर्थ क्या है, A B का भाई है, यानी R यस का भाई है। R क्या है, भाई है, किसका भाई है, यस का। आगे क्या बोला, यस माइनस के, तो माइनस का अर्थ क्या है, A B की माता है, यानी यस के की माता है। यस क्या है, के की माता, तो यस यहाँ पे माता हो जाएगा, किसकी माता है, के की माता है। यस के की माता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, के गुना यल, तो गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी के यल का पति है। के क्या है, पति है, यहाँ प्लस लिख देते हैं, किसका पति है, यल का। तो क्या बोला, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, क्यू यस की बहन है। क्या क्यू यस की बहन है, ये देखिए ये दोनों तो एक दूसरे का बहन हो ही नहीं सकता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर बहन रहता तो ये एक ही लाइन में रहता। इस प्रकार आप लोग छाट सकते हैं। आर यल के पति का भाई है, क्या आर यल के पति का भाई है, यहाँ हमारा यल है, यल का पति, ये हो जाएगा। क्या इसका भाई आर है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर के की माता का भाई है। क्या आर के की माता का भाई है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए हमारा ये के हो गया और ये क्या है, के की माता। ये देखिए ये के की माता का भाई है आर। ये देखिए आर क्या हो रहा है, के की माता का भाई, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। यही पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, परिवार के चित्र को देखते हुए स्नेहा ने कहा वह मेरे, यानी स्नेहा के वह मेरे भाई, यानी स्नेहा के भाई, वह मेरे भाई की पत्नी, वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र, यानी इसका पत्नी का क्या है, पुत्र है। वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र के पिता, तो इसके पुत्र के पिता यही तो हो जाएगा, पुत्र का पिता, ये इसका पिता ही तो होगा, ये माँ है तो ये पिता हो जाएगा। तो पुत्र के पिता की सास, यानी इसका सास, इसका सास कौन हो जाएगा, उसके पत्नी की माँ, वही तो इसका सास होगा। पिता की सास की इकलौती पुत्री है, यानी इसका जो सास है उसका इकलौती पुत्री है, एक ही पुत्री है, यानी इसी की बात हो रहा है। यही है वो महिला, ठीक है, जिसका बारे में हो रहा है, चित्र वाली महिला, ठीक है। परिवार के एक चित्र को देखते हुए, यानी कि जिसके बारे में बोल रहा है, इशारा करके बोल रहा है चित्र को देख के, वो यही है। तो फोटो वाली लड़की स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। ये जो फोटो वाली लड़की है ये स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है।
तो स्नेहा इसको क्या बुलाएगी, तो ये स्नेहा का क्या है, भाई, और ये क्या है, भाई की पत्नी। तो भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, भाभी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रॉकी, जो कि एक पुरुष है, ने कहा। रॉकी क्या बोल रहा है, वह मेरी, यानी रॉकी क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। क्या बोल रहा है रॉकी, वह मेरी बहू, यानी इसका कोई बेटा होगा, और बेटा का क्या होगा, पत्नी होगा, वही तो इसका बहू होगा, तो ये हो गया उसका बहू। तो वह मेरी बहू की बेटी, इसके बहू की क्या है, बेटी है। वह मेरी बहू की बेटी का पिता है, तो इसका पिता कौन हो जाएगा, यही तो उसका पिता होगा। तो इसी के बारे में बोल रहा है, यही वो आदमी है, जिस आदमी की ओर इशारा कर रहा है वो यही आदमी है, ठीक है। तो रॉकी उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो रॉकी है ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या है, पिता है, ये इसी की बात हो रहा है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पिता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आज़ाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उनकी माता, यानी कि एक तस्वीर की ओर इशारा करके क्या बोल रहा है आज़ाद, कि यह उनकी माता, यानी आज़ाद की माता, उनकी माता के पिता, उनकी माता के पिता की इकलौती नवासी, इसके पिता का इकलौती नवासी है, तो ये इसका बेटी हो गया, बेटी का बेटी ही तो नवासी होगा, यानी इसका कोई क्या होगा, बेटी। इकलौती नवासी के इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई है, तो इसका यही भाई हो जाएगा, इसके इकलौते भाई की तस्वीर है, यानी इसी की बात हो रहा है, यही है तस्वीर में, ठीक है। तो आज़ाद तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये तो खुद आज़ाद ही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, आज़ाद खुद है, ठीक है। वो खुद की तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि यह जो तस्वीर है उसकी माता के पिता, यानी कि ये आज़ाद की माता हो गया, उसके माता के पिता की इकलौती नवासी, उसके पिता की इकलौती नवासी, यानी ये इसका बेटी है, तो इसका बेटी का बेटी ही तो नवासी होगा, इकलौती ये नवासी है, ठीक है। इकलौती नवासी का इकलौता भाई है, इसका एक ही भाई है, तो यही तो इसका भाई हो जाएगा, इकलौते भाई की तस्वीर है, यानी इसी की तस्वीर है, यानी आज़ाद के खुद के तस्वीर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।